की बात कर रहे हैं, सुशांत की बात, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आपके टाइम पे आप श्योर भी ये सब चीज होती होगी, पर बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि शायद सोशल मीडिया इतना ये था नहीं, इतना इम्पोर्टेंट था नहीं वहां तक। people would come out and talk about it. What was it? What was mental health and depression back then? देखो 50% तो ये था, कमान यार, शट अप बी अ मैन, है ना? तब ये था। और फिर बाद में ये था कि कमान यार, गेट आउट ऑफ इट यार, ऐसे थोड़ी होता है, तेरे पास काम है, पैसा है, लड़कियां इंपॉर्टेंस दे रही है तुझे, और क्या चाहिए? लेकिन एक आपके सोल में ना एक होल बना रहता है, तो वो वैक्यूम को फिल करने के लिए आप अलग अलग एस्केप मैकेनिज्म्स को you try to cope with it. Okay, having said that, Neha, I really want to put this forward. अगर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी एडवाइस दे रहा है, प्लीज स्टॉप देम। क्यों? क्योंकि हम किसी को एडवाइस क्या देते हैं पता है? जो एडवाइस हम अपने आप सुनना चाहते हैं, या हम एडवाइस इसीलिए देते हैं ताकि हम एडवाइस दे के अच्छा फील करें। अरे मैंने मेरे दोस्त को एडवाइस दे दी, अब शायद वो अच्छा फील करेगा, मैं कितना अच्छा इंसान हूं। No, don't do that. Go to a professional who will give you advice objectively. कोई प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, वो बैठ के आपको एडवाइस इसीलिए नहीं देंगे चलो मैंने ये पेशेंट को एडवाइस दे दी ना, आई एम फीलिंग गुड। नहीं, उनका काम है। ओके, आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में मेंटल हेल्थ क्या, नॉर्मल हेल्थ के लिए भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। माशाअल्लाह, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। हम लोग स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहे हैं लोगों को जो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। और मैं चाहता हूं और लोग सामने आए और इसके बारे में बात करें। यस, मुझे भी इश्यूज हुए थे। एवरी टाइम आई हैड टू लेट गो ऑफ अ कैरेक्टर। मैंने बहुत ब्रोकन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। मैंने बहुत, टेलीविजन में स्पेशली, मैंने बहुत ही एजी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो नॉर्मल वर्ताव से थोड़ा हटके। तो वो कैरेक्टर से निकलने के लिए मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती थी, मैं थोड़ा मेथड में घुस जाता था। तो उसके लिए आई हैड टू सीक अ थेरेपिस्ट। उसी के लिए नहीं, देयर वर लॉट ऑफ पर्सनल चैलेंजेस आल्सो व्हिच आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू, बिकॉज जैसे मैंने बोला, मेरे शुभचिंतकों ने बोला कंप्लेंट नहीं करना, तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं। In a very healthy way, I was very lucky that there are few friends who told me, "नहीं, you will go for therapy." And that is an ongoing process. हाँ, ये नहीं कि तुम 10 सेशन में तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, तुम जाते हो, तुम्हारा कचरा ऊपर आता है, तुम्हें और भी डर लगता है, फिर तुम्हें उसे फेस नहीं करना है। तुम और कोई कोपिंग मैकेनिज्म के लिए चले जाते हो, फिर तुम और कोई एस्केपिज्म के लिए चले जाते हो। लोगों के कितने एडिक्शंस होते हैं। काम का एडिक्शन होता है, एस्केपिज्म का एडिक्शन होता है, मेरा कॉफी का एडिक्शन है। So they try to keep escaping into something, right? They want to fill that vacuum with something. Sometimes you leave that therapy, you go on. तो मुझे तो लगता है भाई, जैसे हमें सर्दी, जुकाम, फ्लू जो भी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते रहते हैं ना। ये बॉडी है, ये माइंड है, ठीक है, इंटेग्रल पार्ट्स है तुम्हारे। ये चलता है तभी ये चलती है, बराबर। तो अगर देर इज स्कूल में से सिखाना शुरू करो, स्कूल में ही आप थेरेपी रखो। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा था यार, लॉकडाउन में सब टीवी देख रहे हैं, बराबर। लॉकडाउन में सबके ऊपर, मतलब मैं अभी बर्तन धो के आ रहा था, बर्तन धोते धोते मैं अपने आप से बात कर रहा था। मैं सोच रहा, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं उधर ही जाके बात करता हूं। इट इज नथिंग रॉन्ग। सो व्हाई नॉट ऑन नेशनल टेलीविजन हैव अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड टॉक अबाउट इट, विच इज फ्री में नेशनल टेलीविजन पे आप दिखाइए कि लॉकडाउन में आपको ये होता रहेगा। पैंडेमिक में आपके बेसर इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं, रिवेंज, हर्टिंग समबडी, हेट, ये सब बहुत उभर के आते हैं, क्योंकि आप पैंडेमिक में आपको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, स्पेशली बिकॉज देयर इज नो क्योर फॉर दिस। तो आप डरे हुए रहते हो। वो डर को आप कैसे आउटलेट करोगे, कहां से चैनलाइज करोगे? किसी न किसी को हेट करके, किसी न किसी के बारे में गलत बोल के आप वहां डालते हो। तो आई रेड अबाउट दिस, दैट इज व्हाई आई नो। तो व्हाई डजंट समबडी कम ऑन टेलीविजन, समवन इंटेलिजेंट, नॉट एन इडियट लाइक मी, कम टॉक अबाउट दिस, टॉक, हेल्प पीपल। देखो बच्चों,
तुम 2 महीने से बाहर नहीं गए हो, तुम्हें ये फील होता रहेगा। बेटा इट्स ओके टू फील दिस, इट्स ओके टू स्क्रीम। बालकनी में जाओ, बालकनी में करो, रात में 2 बजे जाके वॉक करो, मोबाइल पे अपने दोस्तों से बात करो। या बच्चों से ज्यादा तो उनके पेरेंट्स पर असर हो रहा है। दे हैव टू वर्क फ्रॉम होम, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, दे हैव टू, मतलब घर का इतना काम जिंदगी में किसी ने नहीं किया है। वो कैसे कोप करे, उनको क्या आउटलेट मिलेगा? सो आई जस्ट फील विद दिस मेंटल हेल्थ बात शुरू हो चुकी है अभी। नाउ लेट्स मेक इट अ ऑनगोइंग ब्लडी प्रोसेस। गेट, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे आपका फैमिली मेंटल हेल्थ डॉक्टर होना चाहिए, जो फैमिली में सबके इश्यूज को जानता है, एक दूसरे को एडवाइस कर सकता है। क्यों नहीं? लेट्स हैव दैट। आई मीन, मुझे ये लगता है, आई एम नॉट एजुकेटेड अबाउट दिस, लेकिन जो एजुकेटेड है उन्हें आके इसके बारे में बात करने दो। मुझे तो यही लगता है। But have you faced it, Ejaz, if we talk about depression, and how did you kind of really deal with it, with that, apart from going to a professional? It's very scary, I mean, it's very scary. Primarily क्योंकि हमारे यहाँ ना इसके बारे में इतनी बात नहीं होती और लोगों को नॉलेज नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप बाहर जाने से क्यों डर रहे हो, लोगों से मिलने से क्यों डर रहे हो, आप मीटिंग अवॉइड क्यों कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आता कि आप 2 दिन से रूम में बैठे हो, आपको कमरे में भी डर लग रहा है, बाहर जाने से भी डर लग रहा है, आपको ये भी बुरा लग रहा है कि मेरे दोस्त इस वक्त मेरे साथ नहीं है, लेकिन जो दोस्त मिलके आपको हेल्प करना चाहते हैं आप उनसे मिलना नहीं चाहते। When I started going for therapy, तो है ना, समझो 40 साल की जो मेरी समझ थी, जो मेरे पिलर्स थे ऑफ माय कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, एरोगेंस, जो भी बोलो, वो सारे शैटर हो गए। और फिर दिस वाज 5 years बैक, एंड मुझे लगने लगा यार, अब तक जो मैं सोचता था, अब तक whatever my beliefs were, they were shit. That's not true. So पहले तो for this I had to demolish, I had to burn all my beliefs and all my misconceptions and all my double standards to ashes, and then start building step by step by step by step from that. It is an ongoing process, I tell you. ये खत्म कभी नहीं होता. Everything goes back to your childhood. Everything goes back. Now it is about reparenting yourself. There were a lot of issues about, there is something called a generational trauma, जो हमारे परदादा ने हमारे दादा को दिया, हमारे दादा ने शायद हमारे पिताजी को दिया, हमारे पिताजी ने शायद हमें दिए, और अगर हम ये पैटर्न अभी बंद नहीं करेंगे, हम हमारे बच्चों को देंगे। तो I spoke about this. I spoke about a lot of childhood trauma is a very strong word to throw in just like that. But यार, हमारे जनरेशन में ना बच्चों को बच्चों जैसा ट्रीट किया जाता था, if you know what I mean. They are not treated like wholesome, holistic human beings with choices, with feelings, with their own emotions, with their own sense of being. Right? बच्चों को ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता, हमें बस इंप्रेस किया जाता है, तुम्हें ऐसे सोचना है, तुम्हें ऐसे करना है। यार मुझे तो ये लगता है कि 25 साल की उम्र तक तो हम स्टूपिड रहते हैं। 25 साल की उम्र तक, मतलब अगर 15 साल की उम्र में आप किसी की समझ पूछो तो क्या है, फिल्मों में जब जो हम देखते हैं वो हम समझते हैं, सोसाइटी में हम आसपास जो देखते हैं समझते हैं, और प्राइमरीली घर में आसपास जो देखते हैं वो हम समझते हैं, बराबर। उसके बाद वो समझ को ये फिगर आउट करना कि भाई ये जो बिलीव्स है ये सब गलत है। हाँ, तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी करके एक चीज होती है, तुम अगर रो सकते हो, तुम्हें अगर लगता है तुम्हें रोना चाहिए तो रो लो बेटा। ये नहीं कि 200 टाइम तुम पब्लिक के सामने ना रोने का नाटक करो और 2 दिन घर में बैठ के रोते रहो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों रो रहा हूं। ऑल दिस शिट हैज हैपेंड, ऑल दिस शिट इज डेल्ट विद, एंड दैट वाज अ ब्रीफ टाइम इन माय पास्ट. Now I know it always is going to be an ongoing process, and it's a very healthy thing. So anyway, it is dealt with, and I still feel it is not my right place to talk about these things, क्योंकि
कभी कभी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल सकता है, कभी कभी कुछ लोगों की समझ में कुछ गलती हो सकती है. प्रोफेशनल्स शुड टॉक अबाउट दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस. And I was very lucky. There were two very, very, very important people who kept on pulling me out of the house, making me go out and showing me the sunlight. And my heart is filled with sunlight today. I'm so happy. That's really nice and inspiring as well. Thank अच्छा, you, man. यहाँ पर बहुत सारे फैंस बीच बीच में सवाल कर रहे थे, कुछ तो they they were complimenting, of course, the way you spoke about it. It was really inspiring. A lot of compliments, a lot of hearts.